हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रहे सभी भाई बहनों के लिए एक इस क्रम को जारी रखते हुए हमने ये फोर्थ जो वीडियो आपके लिए जारी कर रहे हैं और बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने सेलेक्ट करके लिए आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी जब भी एग्ज़ाम हुए थे फिज़िकल के, उनमें से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो हमने चूज करके वो सेलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे लाए हैं। और उनमें से इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई है उनमें भी सारे इंपॉर्टेंट्स थे और जो ये वाली वीडियो है इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना और जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी आंसर्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से देख लेना। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ? दोस्तों, ये याद करना है, भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ। अब इसमें सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें याद करना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और ठीक उससे 20 साल पहले ही हमारे देश में ओलंपिक जो संघ है उसका गठन किया गया था, उसका निर्माण हो चुका था 1927 को, 20 साल पहले। याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है, ओलंपिक घेरे दर्शाते हैं। ओलंपिक घेरे, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ओलंपिक घेरे होते हैं इसमें 5 घेरे होते हैं, 5 छल्ले इसमें होते हैं। और ये 5 छल्ले जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो वो जो 5 छल्ले होते हैं वो एक शांति का, एक सौहार्द का, एक मेल जोल का, एक भाईचारे का आपस में एक प्रतीक होता है, वो दर्शाते हैं। ये 5 जो छल्ले होते हैं। दोस्तों, इन छल्लों के बारे में थोड़ा और डीप में हम चलते हैं, थोड़ा मैं इनके बारे में और जानकारी आपको दे दूं कि ये 5 छल्ले आपने कई बार देखे होंगे जब टीवी में आप गेम्स देखते होंगे ओलंपिक का, तो ये 5 छल्ले बार बार उसके एडवर्टाइजमेंट में ये बार बार ये ओलंपिक छल्ले दर्शाते हैं, लेकिन हम उन पर कभी उतना गौर नहीं करते। तो दोस्तों, इन 5 छल्लों का अलग अलग कलर होता है, लाल, हरा, नीला, काला और पीला। इसमें ये जो 5 छल्ले होते हैं, ये जो हमारे 5 जो द्वीप हैं, इन 5 द्वीपों का प्रतिनिधित्व ये 5 छल्ले करते हैं। 5 द्वीप, जो लाल कलर का छल्ला होता है, जो रेड कलर का छल्ला होता है, तो वो प्रतीक है अमेरिका जो महाद्वीप है उसका। और जो हरा कलर का जो छल्ला होता है, जो ग्रीन कलर का जो छल्ला होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका। जो येलो कलर का छल्ला होता है, जो पीले कलर का छल्ला होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है एशिया महाद्वीप का। और जो नीला कलर है, जो ब्लू कलर है, वो प्रतिनिधित्व करता है यूरोप का। और जो ब्लैक कलर का है, जो काले रंग का जो छल्ला होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है अफ्रीका महाद्वीप का, क्योंकि वो पुअर कंट्री है, काफ़ी मतलब काफ़ी जो महाद्वीप है, जो महाद्वीप है, काफ़ी गरीब महाद्वीप उसको माना जाता है अफ्रीका, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है ब्लैक कलर का जो छल्ला होता है। तो दोस्तों, ये 5 जो छल्ले होते हैं, 5 जो महाद्वीप है, उनका प्रतिनिधित्व ये करते हैं। और मैं इसके बारे में और जानकारी आपको दे दूँ कि इसकी स्थापना जो माइंड में किसके आया ये विचार, तो इसका जो विचार है 5 छल्ला, तो पियरे रिकुतरविन जो ये थे, उन्होंने इसके एक माइंड में उनकी एक सोच थी, उनका एक आइडिया आया, एक विचार आया, और 1912 में 1912 को उन्होंने इन जो ये 5 छल्ले होते हैं इनका एक स्वरूप दुनिया के सामने पेश किया। और उसके बाद जा कर के 1 साल बाद 1913 में 1913 को इसको अप्लाई किया। 1913 को जो ये 5 छल्ले होते हैं ये ओलंपिक खेलों में इनको सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, ये याद करना है। तो 5 जो छल्ले होते हैं, ये 5 जो महाद्वीप है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष बजाया गया? जो हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको ओलंपिक खेलों में पहली बार कब बजाया गया? तो दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, ठीक उससे अगले साल 1 साल बाद 1948 को 1948 को ये राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में बजाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सैफ, या इसको सैक भी कहा जाएगा, सैफ जो खेल हैं वो कहाँ संपन्न हुए? जो ये सैफ खेल हैं, जो साउथ एशियन है, जो दक्षिण एशियाई जो ये खेल हैं, तो ये कहाँ संपन्न हुए सबसे पहली बार? तो ये संपन्न हुए थे पहली बार नई दिल्ली में। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय,
इंग्लिश चैनल जो तैर कर पार करने वाला जो प्रथम भारतीय था वो था मिहिर सेन। मिहिर सेन ने ही भारत की तरफ से पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किया। आपको पता है काफ़ी ठंडा पानी रहता है इंग्लिश चैनल में, बहुत हार्ड कप कपाने वाले ठंडा रहता है वहाँ, और उस चैनल को भी पार करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन भारत के लिए गौरव की बात है, हमारे देश के जो मिहिर सेन थे उन्होंने पहली बार जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला जो संकाय होता है, हमारे देश के जो खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जाते हैं और उनका जो नियंत्रण करता है, उन पे जो कंट्रोल करता है, उन पे जिसकी कमान रहती है, वो निकाय कौन सा है? तो वो है आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आईओए जो है उन पे नियंत्रण करता है जो भारतीय दल ओलंपिक खेलने के लिए जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं उनमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है हमारे कान में, और उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। तो हमारे कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी और उसका नाम है स्टेपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, आपको पता ही है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, रेड ब्लड होती है। तो जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण कहाँ होता है? वो बनती कहाँ है हमारे शरीर में? किस भाग में बनती है, कहाँ बनती हैं? तो वो बनती हैं हमारे अस्थि मज्जा में, बून मेरो में, अस्थि मज्जा में उनका निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे हाथ में, हमारे पैर में, जहाँ भी हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। तो उस स्टडी जो हम जिसके अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है संधि शास्त्र। संधि शास्त्र के अंतर्गत हम जोड़ जो होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ की प्रतियोगिता के लिए न्यूनतम जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? दौड़ की प्रतियोगिता, जब भी कहीं एथलेटिक्स गेम्स होते हैं उनमें जो रेस होती है, तो उस रेस के लिए जो ट्रैक होता है, वो ट्रैक जो होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों, जो दौड़ का जो ट्रैक होता है, तो इस ट्रैक जो ये ट्रैक है तो ये कम से कम जो है 400 मीटर्स का होना चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, अगर घरेलू स्तर वाली बात तो अलग है, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल जो मान्यता प्राप्त जो संस्थान होते हैं, जब कहीं एथलेटिक्स गेम्स होते हैं तो इससे कम का जो ट्रैक होता है, इससे कम का ट्रैक वैलिड नहीं होता है। कम से कम न्यूनतम 400 जो मीटर्स होता है, उस ट्रैक की लंबाई 400 मीटर्स एनी हाउ होनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर उन सभी भाई बंधुओं के लिए जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल जो एक टीचर्स होता है उसको बनने के लिए तैयारी आजकल जोर शोरों से कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो उनके लिए है, सबके लिए है दोस्तों। इसी क्रम में आगे जारी रखते हुए नेक्स्ट पार्ट्स हम फिर लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक मिले सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।